परमेश्वर ने उससे ये तो क्लियरली नहीं बोला कि जोशुआ जैसा मूसा ने करा वैसा तू उसे कॉपी करना चालू कर, बट इंस्टेड ऑफ दैट यदि 6वीं पद संख्या, पहले अध्याय की 6वीं पद संख्या पे आप और मैं अपने ध्यान को लेकर के जाएं तो परमेश्वर उसे बोलता है कि वो व्यवस्था जो मैंने मेरे दास मूसा को तुझे दी थी उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट माय सर्वेंट मोसेस हैज गिवन अनटू यू। मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था तुझे दी थी, ध्यान दें यहां पर परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है। God is emphasizing more upon the instructions than to the instruction giver। जो उस इंस्ट्रक्शंस को लेकर के आया उसके बजाय परमेश्वर जो वो इंस्ट्रक्शन है, जो रूट, जो कोर थिंग है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस थे वो गॉडली थे और जो इंस्ट्रक्शन देने वाला था वो एक आदमी था। आजकल के समय पर बहुत सारे लोग जो हैं वे किन्हीं व्यक्ति विशेष को, किसी एक व्यक्ति को अपना रोल मॉडल या अपना आइडियल मान लेते हैं और फिर वे वैसे ही करने लग जाते हैं जैसे उनके रोल मॉडल या उनके आइडियल करते हैं। वे उनकी तरह बोलते हैं, उनकी तरह व्यवहार करते हैं, उनकी तरह उनका लुक कॉपी करने लग जाते हैं, उनकी तरह कोट सूट पहनने लगते हैं। और मैं ये सारी बातें जो है ये सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज हैपनिंग इवन इन द चर्चेस टू। मैं कलीसिया के बारे में बात बोल रहा हूं क्योंकि कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। They begin to pray like their leaders, they begin to preach like their leaders, they begin to talk like their leaders, they begin to walk like their leaders। उनके पासवान, उनके अगुवों जैसे वे लोग मिमिक करने लग जाते हैं। और जब आप अगर ऐसा पूछें या सोचें या उनसे पूछें कि भाई आप कई बार ऐसा करते हो, then they will say कि अरे वो सेम अभिषेक जो हमारे लीडर के ऊपर है वो हमारे ऊपर भी बह रहा है, इसीलिए ऐसा होता है। बट आपको पता है क्या, that there is a difference between walking in that anointing and there is a difference between copying that anointing। उस अभिषेक में चलने में और उस अभिषेक को कॉपी करने में फर्क है। Walking in that anointing keeps you original and will reflect the leader's nature when needed। जब आप अभिषेक में चलेंगे तो वह आपकी ओरिजिनलिटी को तो बनाए रखेगा, परंतु आपके उस लीडर के गुणों को आपके अंदर से तब उभारेगा जब जरूरत है। बट कॉपिंग द अनॉइंटिंग विल मेक एवरी सिंगल मूव ऑफ योर टू रिफ्लेक्ट और टू मिमिक दैट यू आर फोरशैडोइंग टूवर्ड्स योर लीडर। I will strongly say that if you are doing it or practicing it purposely in your life, don't do that। Don't copy the way of their talking। अपने अगुवे के बोलने का व्यवहार को कॉपी ना करें, उनके चलने का तरीका, उनके जीवन जीने के तरीके के व्यवहार को आप कॉपी ना करें। इन सारी चीजों को, उनको प्रचार करने, प्रार्थना करने के तरीके को कॉपी ना करें। पर इन सब से ऊपर यदि आप मिमिक करना ही चाहते हैं तो यीशु को मिमिक करें, यीशु को इमिटेट करें, क्योंकि बाइबल क्लियरली बोलती है कि बिकम हिज इमिटेटर। उसके नकल करने वाले बने, यीशु की नकल उतारने वाले बने। That become, scripture clearly says that become the imitator of Christ। So instead of copying some person, what you need to do is you need to copy him। Just copy him and paste him। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में ये होता है कि कॉपी हिम एंड पेस्ट हिम। यीशु को कॉपी करें और यीशु को पेस्ट करना चालू करें। कॉपी हिम एंड पेस्ट हिम इन योर कंडक्ट, कॉपी हिम एंड पेस्ट हिम इन योर लाइफस्टाइल, एंड देन द पीपल विल नो व्हाट द रियल क्रिश्चियंस, द वन हु फॉलोज क्राइस्ट एक्चुअली लुक्स लाइक। जब आप यीशु को कॉपी करके लोगों के बीच में पेस्ट करना चालू करेंगे, तब लोग जानने पाएंगे कि असल क्रिश्चियंस, वो जो यीशु के पथ चिन्हों पे चलते हैं, वो जो यीशु का अनुसरण करते हैं, वे कैसे दिखाई देते हैं। ध्यान दें, जब
यहोशू को परमेश्वर ने ये सारी बातों को बोला, परमेश्वर ने उसे ये तो क्लियरली नहीं बोला कि जोशुआ जैसा मूसा ने करा वैसा तू उसे कॉपी करना चालू कर, बट इंस्टेड ऑफ दैट यदि 6वीं पद संख्या, पहले अध्याय की 6वीं पद संख्या पे आप और मैं अपने ध्यान को लेकर के जाएं तो परमेश्वर उसे बोलता है कि वो व्यवस्था जो मैंने मेरे दास मूसा को तुझे दी थी उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट माय सर्वेंट मोसेस हैज गिवन अनटू यू। मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था तुझे दी थी, ध्यान दें यहां पर परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है। God is emphasizing more upon the instructions than to the instruction giver। जो उस इंस्ट्रक्शंस को लेकर के आया उसके बजाय परमेश्वर जो वो इंस्ट्रक्शन है, जो रूट, जो कोर थिंग है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस थे वो गॉडली थे और जो इंस्ट्रक्शन देने वाला था वो एक आदमी था। और ये ही चीज आजकल के समय पर कलीसिया जो है इसे सीख नहीं पा रही है, इसे चूक जा रही है या इससे वंचित रह जा रही है। वे लोग क्या करते हैं, वे लोग उन प्रचारक को, उन पासबान को अपना रोल मॉडल, अपना आइडियल मान लेते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट वे लोग इस चीज को भूल जाते हैं या उस बात से अवगत नहीं हो पाते हैं। दे themselves don't know that when their role model or idol turn into their idol, कब उनका वो रोल मॉडल या वो उनका आइडियल पर्सन जो है वो एक आइडल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, बट इट्स एन ऑब्सेशन। वो ऑब्सेशन जो कि परमेश्वर के वचन पर नहीं परंतु मनुष्य पर आ जाता है। और ये ऑब्सेशन जो है ये परमेश्वर की दृष्टि में जो है एक पाप है प्रियो। क्योंकि जाने अनजाने, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप क्या कर रहे हैं, यू आर कमिटिंग अ सिन बाय डूइंग दिस। दिस इज द स्लाइटेस्ट और द थिनेस्ट लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग समवन एज योर आइडियल पर्सन और मेकिंग देम एज योर आइडल। इवन फॉर दैट पर्सन, उस व्यक्ति तक के लिए भी बात करूं, उस अगुवे या उस प्रचारक तक के लिए भी बात करूं, तो मैं आपको इस चीज को बोलना चाहूंगा कि वो व्यक्ति तक इस बात को नहीं जानते कि आपने उस व्यक्ति को अपने आइडियल पर्सन से कब आइडल के रूप में परिवर्तित कर लिया है। और वे लोग आपको कभी ऐसा बोलेंगे भी नहीं कि आप मुझे आइडल बना दें। इसीलिए मैं आपके साथ में एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक जानते हुए, जानबूझते हुए ऐसा कर रहे हैं तो इन सब चीजों से मन फिराएं और इनसे बाहर आए, प्रभु से क्षमा मांगे। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर प्रियो एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर तो है ही सही, बट एट द सेम टाइम ही इज अ जेलस गॉड टू। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू add on into this is this, that when he is a jealous God, then he doesn't share his glory with anyone else. Glory belongs to him alone. He doesn't share his glory with anyone else, not even with his chosen vessels, not even with his chosen people, not even with his chosen shepherds. वो उसकी महिमा को किसी के साथ में भी नहीं बांटता है। सो यदि आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आइडियलाइजिंग करी है किसी लोगों को या उनके आचरण को, अपने लीडर को, तो आप उन्हें ऐसा करने के द्वारा, उन्हें आइडल बनाने के द्वारा आप उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि अंततः परमेश्वर को उन्हें जवाब देना होगा। इसीलिए ऐसा ना करें। डोंट क्रॉस दैट थिन लाइन बिटवीन मेकिंग समवन एज योर आइडियल पर्सन एंड देन कन्वर्टिंग देम इनटू एज एन आइडल। आपने हो सकता है कि उनकी कोई मूर्ति सच में भौतिकता में नहीं बनाई होगी, आपने वास्तविक दायरे में उनकी कोई मूर्ति आपके पास में नहीं होगी, बट हो सकता है कि आपकी फोन की स्क्रीन पे जो आपका वॉलपेपर है वो अभी भी आपके अगुवे के साथ का है। हो सकता है कि आप हर एक चीज में कहीं ना कहीं एक इस आयाम पर पहुंच गए हो जहां पर परमेश्वर के वचन से पहले जो आपके अगुवे ने कहा है वो आपके लिए सर्वोपरि है। आप जानते हैं कि भौतिकता में आपके पास में उनकी कोई मूर्ति नहीं है, परंतु मानसिक मंडल में आपने ऑलरेडी उनके लिए एक मूर्ति को बना करके तैयार कर रखा है, जो कि अभी यदि मैं आपसे पूछूं डीप डाउन इन योर हार्ट, you know that it's already there in your mind.
You will never know when the thin line of difference has been crossed. It will be in no time. समय नहीं लगेगा between he is my ideal person जिससे वो convert हो जाए he is my idol. You will deny, आप हो सकता है आप अपने मुंह से अंगीकार ना करें, आप तो उससे इनकार करें, नहीं 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 नहीं, ये व्यक्ति मेरे आइडल नहीं है, ये मेरे आइडियल पर्सन है. But bitter truth is that deep down in your heart you know that he or she has been converted into from an ideal person into the idol person.